पुण्यात्माओं, ये मानुष जन्म कितना दुर्लभ है और मनुष्य जीवन के अंदर फिर सतगुरु मिलना ये अति दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। उनके बारे में कहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते। ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेतवत। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के 16 से लेकर 16, 17, 18 3 श्लोकों में कहता है जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। तो जो ब्रह्म साधना है, ये 4 प्रकार के ब्रह्म साधना करते हैं। वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी अन्य ग्रंथ का सहयोग नहीं लेते। वो जैसे जय गणेश देवा कहते, इस तरह की आरती वो नहीं करते। जो ब्रह्म साधक हैं वो 4 प्रकार के हैं, उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु ये वेदों पर विश्वास करने वाले होते हैं। और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी तो ये है जो हर धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से ही करता कराता है। ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेद मंत्रों को ही आधार मानता है, उन्हीं के आधार से अनुष्ठान करता है। जिज्ञासु वो होता है जो भगवान के लिए घर से निकलता है, जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता पाक जाता है, अपना जीवन नाश कर जाता है। ये तीनों व्यर्थ कर दिए। चौथा जो बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण करवाना और मोक्ष प्राप्ति करना। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि मोक्ष प्राप्ति केवल समर्थ भगवान, उस कंप्लीट गॉड अल्लाहु अकबर की भक्ति करने से ही संभव है, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूँ। फिर ये है क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की, वो अन्य देवता में आस्था नहीं रखते। लेकिन फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है ये ज्ञानी आत्मा जिन्होंने ये सोच लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मोक्ष हुआ तो सफलता है इस मनुष्य जीवन की, अन्यथा नहीं है। और उनको ये भी ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मोक्ष के लिए केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही करनी होती है, अन्य की नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि इन चौथी प्रकार के जो ज्ञानी हैं इनको चौथे अध्याय के 32 और 34 में वर्णित वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निष्कर्ष निकाल लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो।
और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। तो ये ओम नाम है ब्रह्म का, और उन्होंने गलती से मान लिया उस पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का, परम अक्षर ब्रह्म का। अब कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं, ये कंप्लीटली अज्ञानी थे। इनको तत्वदर्शी संत वो गुरु नहीं मिले। जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है, वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विषय में कहते हैं वो संभवात, संभवात माने जन्म लेकर आने वाला। श्री राम, श्री कृष्ण या अन्य जो 8 या 24 अवतार बताए गए हैं, 9 या 10, 24 अवतार बताए गए उनमें ऐसे आता है। और कुछ मानते हैं असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न होता ही नहीं, अर्थात वो अजन्मा है, निराकार है, कुछ ऐसा बोलते हैं। उसके विषय में कहा है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, या जन्म लेता है, नहीं लेता है, वो कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा उसमें, धीराणाम, जिनका ज्ञान स्थिर हो, तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि वेद ज्ञानदाता तो कहता है कोई और है, तत्वदर्शी संत है जो इन वेदों से हटकर ज्ञान देगा। वो उनके समझ में आया नहीं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। वेद ज्ञानदाता स्वयं कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। खम माने दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में, वहां रहता हूं, मेरा ओम नाम है। तो पुण्यात्मा, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने सूक्ष्म वेद में, भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे आज तक के जितने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ। और परमात्मा उनके प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने विधान अनुसार स्वयं ही आता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कबीर देव परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सर्व
उत्पादक है, सब आत्माओं का सर्जन करने वाला भी वही है और सभी ब्रह्मांडों का सर्जनहार वही है। और वो ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर के लोकों में रहता है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता, तत्व ज्ञान सुनाता है और वो कवियों की तरह आचरण करता है और अपने मुख कमल से ऊंचे स्वर में बोल बोल के ये तत्व ज्ञान की अमर वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोल बोल कर सुनाता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है और एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। लोग कविताओं से बोलने के कारण, कविताओं के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्रचार करने के कारण वो एक कवि, प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाता है। लेकिन वो होता है परमात्मा।